आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन को आपको 26 से लेकर क्वेश्चन 26 से लेकर ठीक है 26 से लेकर आपको 55 क्वेश्चन कराया जाएगा। 55 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको कराया जाता है या 26 से आपको 55 क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि आप 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो आप इस पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। और आपको ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी यानी जीएस को आपको पूरा कराया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहले क्वेश्चन में बोल रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रथम चरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सूर्य से प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्सर्जन, पानी से ऑक्सीजन का निकलना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्सर्जन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पत्ती हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पत्ती हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ये आपको 2 क्वेश्चन इसमें बनाया गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो बैंगनी की होती है, हरे रंग की होती है, नीले, लाल। एक होता है आपको 7 रंगों में बांटा गया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको 7 रंगों में बांटा जाता है। इस प्रकार से बैजानी, हाफी, नाला। ठीक है। तो वो उसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। सबसे अधिक लाल रंग की होती है तरंगदैर्घ्य। इसीलिए दूर से ही कोई भी चीज़ खतरा का निशान जो आपको रेड कलर का दिया जाता है। ठीक है। रेलवे लाइन में भी आप देखते होंगे कि रेड कलर का लाइट जलता है तो गाड़ी रुक जाती है। इसी कारण से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो आपको लाल रंग ऑप्शन में पहला, ऑप्शन बी नीले रंग, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी हरे रंग। तो आपको कमेंट में आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। और इस सेशन को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अपने इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। कम से कम 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको लाइव क्लास कराया जाएगा आपको प्रत्येक दिन। ठीक है। आपको और शाम की 5 बजे आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। आपको 15 क्वेश्चन यानी प्रत्येक दिन आपको 15 क्वेश्चन कराया जाता है। ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होती है तो किसकी होती है? तो बैगनी की होती है। बैगनी का रंग सबसे कम दैर्घ्य होता है, सबसे कम होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक लाल रंग की होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर से सबसे अधिक होती है लाल, सबसे कम होती है बैगनी। और इसके पिछला क्वेश्चन था कि क्लोरोफिल पत्ते, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 29। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की पदार्थों पौधे में संश्लेषण करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है आपको बीपीएससी में पूछा हुआ 1999 में। ठीक है। 1999 में आपको रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में या केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? केवल दिन में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बीपीएससी में 1999 में पूछी हुई है। तो O2 गैस, CO2, ठीक है, CON2, CO2। ठीक है। तो आपको ऑप्शन है ये, आपको CO2 लिखा हुआ है। पहला आपका O2 गैस है, आपका दूसरा है CO है और उसके बाद N2 है। ठीक है। CO2 इसका करेक्ट आंसर CO2 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस आवश्यक होती है तो CO2 की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में ABCD कर आप दे सकते हैं आंसर। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है पौधे व पेड़ खाना। ठीक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीपीएससी में पूछा हुआ 2001 में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया होती है कार्बोहाइड्रोलिसियम,
मेटाबॉलिक सिस्टम, पोटासी फोटोसिंथेटिक एंजाइम, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेटाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे व पेड़ का खाना, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया को फोटोसिंथेटाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन पाया जाता है, एसएससी में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला मैग्नीशियम, कैल्शियम, लॉ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में जो कौन सा पॉर्फिरिन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। सर्वाधिक प्रकाशी संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो प्रकाश के नीले व लाल रंग क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी नारंगी क्षेत्र में। तो आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। तो आगे बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या है, ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। ये आपको बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ, बिहार एसएससी में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या है, ठीक है। अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है, जल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा से, प्रकाश के ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा को ही हम रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करते हैं। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा प्रकाश संश्लेषण में परिहरित की भूमिका होती है, जो आपको रेलवे में पूछा हुआ आरआरबी में 2004 में पूछी हुई क्वेश्चन है। जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, CO2 इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में परिवहित की भूमिका होती है। आरआरबी 2004 में प्रकाश का अवशोषण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, यानी वो क्या प्रकाश संश्लेषण जो पौधा कौन सा गैस आपको लेती है और कौन सी गैस छोड़ती है, इसके बारे में पूछ रही है। तो ये बोल रही कौन सी गैस को अवशोषण मतलब छोड़ना होता है, अवशोषण मतलब लेना होता है, ठीक है। कौन सी गैस को लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। और यदि पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे की गैस का कौन सी छोड़ती है, तो आपको ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी गैस को पौधे लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यदि छोड़ती है तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, अभी बताएं जस्ट। इसको आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम इसके पिछले स्लाइडर में आपको बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा जो कौन सी गैस को छोड़ी जाती है, आपको राइट आंसर आपको कमेंट में देना होगा। आपको इसको होमवर्क में है, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 39 होमवर्क में। आपका ऑप्शन सही था। ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको आंसर है मालूम तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका आपको होमवर्क पर छोड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40
प्रकाश संश्लेषण के समय वाली गैस का क्या नाम है? जब प्रकाश संश्लेषण का समय में निकलने वाली जो कौन सी गैस का क्या नाम है, ये आपको बताना होगा। तो अभी जस्ट वही क्वेश्चन है, आपको एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन को क्या दिया, घुमा दिया। कौन सी गैस को छोड़ी जाती है, तो वही आपका आंसर है ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सॉरी टाइप गलती हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको ये गैस को क्या करती है, छोड़ती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, क्या आती है? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिलिस्टिक्स से। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल से ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पन्न होती है वो जल से आती है। किससे आती है? तो जल से आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? आरआरबी 2005 में पूछी हुई क्वेश्चन है, 2005 में पूछी हुई क्वेश्चन है। पहला है आपका फास्फोरिलिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज। ठीक है, डाइफॉस्फोरिलिक अम्ल। ठीक है, आपको तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होती है। क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 44 में बोल रहा है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो आपको श्वसन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा, ये आपको ध्यान रखना होगा, शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा का मुक्त हो जाती है, यानी ऊर्जा को उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, वो क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है श्वसन मापक का यंत्र कहलाता है। श्वसन मापक का यंत्र कहलाता है पोटोमीटर, ऑक्सीटोमीटर, ऑटोमीटर और आपका रेसिप्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या? पोटोमीटर, ऑप्शन बी ऑक्सीटोमीटर, ऑप्शन सी ऑटोमीटर, ऑप्शन डी रेसिप्रोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि श्वसन मापक का यंत्र कहलाता है रेसिप्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। रेसिप्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत से आपको राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के अंतर्गत से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त ही होती है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी श्वसन का अंतर्गत होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा नाम है आपको CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। आगे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस सेशन को ज़्यादा से शेयर करना होगा और एक लाइक करना होगा, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करके, और यूट्यूब पर जाकर आप इसके पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको 1 से लेकर आपको 25 क्वेश्चन आपको चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है, और इस सेशन से आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं, और कमेंट में आपको आंसर मालूम है तो लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? आपको बताना होगा कि रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते होंगे रात्रि में। ये रात्रि का समय O2 छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते होंगे रात्रि में। ये रात्रि के समय CO2 और O2 दोनों छोड़ते हैं, और ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको थोड़ा सा भी आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में लिखना होगा। जब रात्रि के समय में वृक्षों को नीचे नहीं सोने किया जाता है, क्योंकि वो जो CO2 है आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बल्कि ऑक्सीजन रात्रि में पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है, वृक्षों है जो ऑक्सीजन लेते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CO2 छोड़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
एटीपी का अभिप्राय क्या है? एटीपी का अभिप्राय है एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है। पहला है पायरुविक अम्ल, स्टार्च, इथाइल अल्कोहल, शर्करा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। ऑक्सीजन का अंतिम श्वसन उत्पादन होता है CO2 तथा जल यानी O2। ठीक है, ये आपको यहाँ O2 है, O2 तथा जल, CO2 तथा O2 इथाइल अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 तथा जल होता है यानी जल O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पादन है CO2 तथा जल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है भूमि से अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? यानी भूमि में कोई भी बीज को रोपा जाता है तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। यानी इनको क्या होती है? वायु नहीं मिल पाती है, उसीलिए अंकुरित नहीं हो पाते हैं। जो भूमि में जो बीज बोए जाते हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि वायु नहीं मिल पाती है। भूमि के नीचे अधिक गहराई पर वायु नहीं मिल पाती है, वो अंकुरित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 52। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन होता है। बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन होता है किसके कारण होता है? तो पायरुविक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो पायरुविक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी PCS 2015 में निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? आपको इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, इंट्रोजन है, साइटोक्रेसिन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है। यूपी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में यानी 15 में पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 2,4-D है यानी 2,4-D है कीटनाशक है, दवा का नाम होगा। ठीक है, विस्फोटक है, कवकनाशक है या खरपतवारनाशी है। जो खरपतवार है उसको नाश करने के लिए दवा है कि 2,4-D है। आंसर में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खरपतवारनाशी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जय हिंद, जय भारत।